तो ये कुर्मी और कुर्मी, आप जैसे बिहार के हमारे भाई हैं, आप उनको बोलिए सड़क पे घोड़ा पड़ाक पड़ाक दौड़ता है, तो वो बोलेंगे सड़क पे घोड़ा पड़ाक पड़ाक दौड़ता है। तो र और रा यही फर्क है। और इसी को लेकर के कोई भंजाने का काम कर रहे हैं। अगर ठीक है, हमको अगर भारत सरकार से कोई मांग है तो लोकतंत्र है, हम अपनी मांगों को शांतिपूर्ण रख सकते हैं। लेकिन इस तरह से कोई हम टाइगर हैं तो टाइगर का मतलब बाघ होता है, बाघ का मतलब जानवर होता है, तो हम इंसान होकर के अपने आप को जानवर बनाने का काम ना करें, अपनी बातों को रखें, मांग को रखें। झारखंड में आप जिनको अगुवाई करने के लिए चुन रहे हैं, शिव उरांव, जो वो आदिवासी समाज से आते हैं, और जो अब यहाँ पर मुद्दा है एसटी वर्सेज कुर्मी, तो आपके जो कुर्मी समर्थक फिर कैसे जुटेंगे? राज्य तो अमीर है लेकिन यहाँ की जनता गरीब है। आज से प्रदेश अध्यक्ष शिव उरांव जिंदाबाद। देश में जब भी संविधान की बात होती है तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का हमेशा चर्चा होता है, और आज उन्हीं के नाम से दो राजनीतिक दल यहाँ पर अस्तित्व में है। एक आरपीआई अंबेडकर और एक आरपीआई अठवले। अभी मेरे साथ आरपीआई अठवले के राष्ट्रीय सचिव हैं, इनसे हम बात करेंगे कि जब भी संविधान की बात होती है, इसको लेकर राजनीति की जाती है, चाहे तो राष्ट्रीय स्तर पर या फिर प्रदेश स्तर पर, तो इनकी क्या राय है, ये क्या सोचते हैं। साथ ही साथ अभी झारखंड में कुर्मी वर्सेज आदिवासी के बीच में बड़ा संघर्ष और चर्चा चला हुआ है। एक तरफ कुर्मी समुदाय के लोग संवैधानिक अधिकारों के तहत रेल टेका आंदोलन करते हैं, वहीं दूसरी ओर जो पहले से एसटी सूची में शामिल हैं वो आदिवासी इसका विरोध भी करते हैं। तमाम विषयों पर बात करेंगे, आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। सर जोहार। सर बताएंगे, जब भी देश में संविधान की बात होती है और उस पर पॉलिटिक्स भी होता है, तो आपकी जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अठवले, जो देश के एक मंत्री भी हैं, केंद्रीय स्तर के मंत्री भी हैं, तो क्या कुछ लगता है, क्या महसूस होता है कि क्या वाकई में संविधान का कहीं ना कहीं अस्तित्व खतरे में है? नहीं, संविधान की अस्तित्व खतरे में नहीं है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी संविधान का शपथ लेकर के ही है ना मंत्रालय में गए, और वो कभी नहीं विरोध किए हैं, आरक्षण का भी विरोध नहीं किए हैं, संविधान का भी विरोध नहीं किए हैं। वो बाबा साहब को मानने वाले हैं, और उनकी विचारधारा और आठवले साहब की विचारधारा, पार्टी की विचारधारा मिलती जुलती है। तब तो मतलब भारत सरकार में इनको लगातार 3 बार मंत्रालय दिया गया। अपने आठवले साहब जो है संविधान के प्रति वफादार हैं और आगे रहेंगे। मैं भी संविधान के प्रति वफादार हूँ और आगे भी रहूंगा। इंडिया गठबंधन, खासकर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इसको लेकर बड़ा मोर्चा खुले रहते, राष्ट्रीय स्तर पर वो आंदोलन भी किए कि संविधान खतरे में है, और उसी को लेकर लोकसभा चुनाव भी लड़ा गया। तो ये एनडीए का जो बढ़ता वर्चस्व को देख करके जितने भ्रष्ट नेता हैं, ठगबंधन, गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन की गठबंधन है, तो घबराए हुए हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है झूठ बोलने के सिवा। कभी वोट चोर तो वोट चोर, गद्दी छोड़, भारत जोड़ने की बात करते हैं। भारत को तोड़ने का काम आज तक कौन किया? यही पार्टी के लोग किए। आज सत्ता से जब सत्ता से दूर, कोसों दूर दिख रहे हैं लोग, शून्य की ओर। कांग्रेस तो शून्य की ओर बहुत स्पीड से जा रहा है। अब कहीं से कोई रास्ता इन लोग को नहीं मिल रहा, तो बस अनर्गल झूठा आलाप रहे हैं। अभी आरपीआई के नाम से, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से 2 अलग अलग पार्टी है। एक अठवले जी जिसका नेतृत्व करते हैं, एक अंबेडकर जी के नाम से है। तो कौन सही मायने में अंबेडकर जी के विचारों को फॉलो कर रहा है और जनता के बीच में है? बताने की आवश्यकता नहीं है। ये लगातार हमारे अठवले साहब बचपन से ही संघर्ष करते रहे हैं अठवले साहब के विचारधारा को लेकर के, और लगातार जहां भी रहे हैं, मुंबई हो, दिल्ली हो, एक आदमी एक भी कोई काम कराने के लिए, जब कोई मंत्रालय नहीं मिला था इनको, तो कोई भी अगर समस्या लेके जाता था तो उनको स्वयं लेकर के विभाग में जा करके अधिकारी को वो बोल करके वो काम करवाने का काम करते थे। और आज मंत्रालय में रहने के बाद भी 4-4 बजे रात तक जगते हैं और सारा लोगों का बात सुनते हैं और सबका काम करते हैं। फिर आप लोग यहाँ झारखंड में लगातार कई सालों से पार्टी का संगठन चला रहे हैं, फिर भी लोगों के बीच में वो पहचान नहीं बना पाए हैं, जबकि केंद्र की सरकार में भी आप लोग शामिल हैं।
ने जो पिछले हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, और मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा, और गलत किया है तो गलत कहना भी पड़ेगा, तो वो विचारधारा से अलग हटके था। माननीय मंत्री जी का नाम लेकर के वो चंदा उगाही वगैरह का काम कर रहे थे, इसलिए उनको पार्टी से किनारे किया गया। और आज जो है शिवराम जी का आप व्यक्तित्व को देखिए, व्यक्तित्व का धनी है, विचार के धनी है, व्यवहार के धनी है, और इनको एक नजर में आठवले से आप देखे और बोले कि आप जाओ झारखंड प्रदेश में विस्तार करो, हम आपके साथ रहेंगे और नवंबर माह में आकर के आपका घोषणा करेंगे। अच्छा, तो झारखंड में आप लोग पार्टी का पुनर्गठन कर रहे हैं, तो क्या किन मुद्दों को लेकर आप चल रहे हैं? झारखंड में लगभग 40% से ज्यादा खनिज संपदा है, और यहीं के लोग गरीब हैं। दूसरा है नौजवान मजदूर को देखिए पलायन करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ काम नहीं मिल रहा है, काम मिल रहा तो पैसा नहीं मिल रहा है। मतलब जब यहाँ काम मिलता तो बाहर अन्य राज्य क्यों जाते काम करने। तो यहाँ सबसे बड़ी मतलब समस्या है पलायन का। तो पलायन को हम लोग किस तरह रोक सके, तो भारत सरकार का जो योजना है SC ST OBC और सामान्य जाति में भी गरीब वर्ग हैं, शिक्षित वर्ग हैं, उनके लिए हम लोग हर पंचायत स्तर में चाहेंगे कि कुछ उद्योग लगाए और वो खुद नौकरी करने के लिए बाहर ना जाए। एक प्लांट लगा करके यही 100-200 लोग को एक पंचायत में नौकरी देने का काम करे, इससे पलायन रुकेगी। आप जो बात कर रहे हैं वो सब कोई वही बात करते हैं, लेकिन आज के समय में जो ज्वलंत मुद्दा है आदिवासी वर्सेज कुर्मी समुदाय के लोग ST सूची में शामिल होना चाहते हैं, और इसको लेकर बड़ा सब तरफ चर्चा भी है, और एक जो दो समुदाय है आपस में टकराव की स्थिति बनी हुई है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, आपकी पार्टी किस तरह से देखती है? मैं तो देखिए, मैं भी झारखंड का निवासी हूँ। आज थोड़ा ठीक है, बगल में छत्तीसगढ़ गुमला है, बगल में राज्य है, और वहाँ निवास करता हूँ, वहाँ हमारा कारोबार भी है। तो ये कुर्मी और कुर्मी, आप जैसे बिहार के हमारे भाई हैं, आप उनको बोलिए सड़क पे घोड़ा पड़ाक पड़ाक दौड़ता है, तो वो बोलेंगे सड़क पे घोड़ा पड़ाक पड़ाक दौड़ता है। तो र और रा यही फर्क है, और इसी को लेकर के कोई भंजाने का काम कर रहे हैं। अगर ठीक है, हमको अगर भारत सरकार से कोई मांग है तो लोकतंत्र है, हम अपनी मांगों को शांतिपूर्ण रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से कोई हम टाइगर हैं तो टाइगर का मतलब बाघ होता है, बाघ का मतलब जानवर होता है, तो हम इंसान होकर के अपने आप को जानवर बनाने का काम ना करें, अपनी बातों को रखें, मांग को रखें, अच्छी बात है। लेकिन जो पहले से सूचीबद्ध आदिवासी हैं वो तो इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि वो उनका संवैधानिक अधिकार है मांग रखना, केंद्र सरकार तक पहुंचाना। नहीं, हम भी अपना मांग रख सकते हैं। आप भी अपना मांग रख सकते हैं कि पत्रकार सुरक्षा नियम लागू करो, पत्रकारों के ऊपर जो हो रहा है मतलब हमला, उनको रोको। तो आप अपनी मांग को रखते भी हैं, सरकार सुन नहीं रही, वो अलग चीज है। तो आप अपनी मांग को रखिए, और सरकार अगर नहीं सुन रही है तो आप दिल्ली धरना जाइए दीजिए ना, झारखंड के लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं। आप अपनी मांग को रखिए, सरकार देना दे उनकी मर्जी है। और आप किसी का हक अधिकार को मांगेंगे, किसी का घर को मांगेंगे, किसी का मतलब आरक्षण को मांगेंगे कि आधा हमको दे दो, तो झगड़ा तो होगा। तो जो कुर्मियों का जो मांग है वो जायज नहीं लगता है आपको? नहीं, ठीक है, अपनी मांग रख रहे हैं, जायज है कि नाजायज है, मांग रख सकते हैं। मैं तो बोला कि सरकार दे ना दे वो अलग चीज है, मैं किसी को गलत क्यों बोलूं। हाँ, लेकिन रेल रोको ये गलत है, प्लेन रोको ये गलत है, तोड़ फोड़ करो विभाग में ये गलत है। तो अभी जो आपकी RPI पार्टी जो है, जो खासकर दलितों के विचारधारा, दलितों के उत्थान के लिए काम करती है, तो क्या सिर्फ दलितों को ही आगे साथ लेकर चलेगी, या फिर आदिवासी भी रहेंगे उसमें, कुर्मी भी रहेंगे, OBC भी रहेंगे और जनरल भी रहेंगे, सभी रहेंगे? आज हमारी पार्टी में जैन धर्म के भी हैं, सिख धर्म के भी हैं, स्वर्ण जाति के ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमियार है, लाला है, बंगाली है, आदिवासी है, SC है, ST है, OBC है, मतलब पिछड़े सारे जाति धर्म के लोग हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं, और काफी मात्रा में जुड़ रहे हैं। बहुत छोटी पार्टी थी, आज पूरे देश में फैल रही है पार्टी, और फैल रही है मतलब कि जब जनता को लग रहा है कि हाँ ये हम अच्छा काम कर रहा है, हमको न्याय दिलाने का काम कर रहा है, इसलिए जुड़ रही है जनता। और तो पार्टी तो बहुत है, कांग्रेस आज से नहीं, आजादी के पहले से है, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा है कहीं। झारखंड में आप जिनको अगुवाई करने के लिए चुन रहे हैं, शिव उरांव, जो वो आदिवासी समाज से आते हैं, और जो अब यहाँ पर मुद्दा है
एसटी वर्सेज कुर्मी, तो आपके जो कुर्मी समर्थक फिर कैसे जुटेंगे? देखिए, कुर्मी या कुर्मी, कुर्मी या कुर्मी झारखंड के हैं, छोटा नागपुर के, झारखंड के हैं। एक है कुर्मी, एक है कुर्मी। तो किसको मानते हैं आप? कुर्मी को मानते हैं कि कुर्मी को? हम तो कुर्मी को मानते हैं, कुर्मी को नहीं मानते हैं। अच्छा, उसके आप क्या बोलते हैं, खतियान में देखिए, कहीं आदिवासी अगर दिखाता है तो उनकी मांग जायज है, और कहीं नहीं दिखाता है तो उनकी मांग नाजायज है। आप दोनों बात बोलना चाहिए। तो अगर दिखाता है कि आप 29 में थे आदिवासी और बीच में आप छोड़ दिए, तो फिर छोड़ दिए तो फिर घर वापसी अगर सरकार ले रहा है कि नहीं, वो सरकार की जिम्मेवारी। पार्टी से जोड़ने के लिए समाज के बीच जाएंगे, खासकर कुर्मी समाज के बीच, तो उनके बीच जाकर आप क्या कहेंगे? कुर्मी समाज नहीं, मैं हर समाज के पास जाऊंगा। कुर्मी समाज के पास भी हमारी पार्टी जाएगी। उनकी मांग है, वो अपनी मांग हमारी पार्टी से भी रख सकती है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से भी रख सकती है, मोदी जी प्रधानमंत्री है उनसे भी रख सकती है। मानना ना मानना उसके अंदर सरकार की काम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे और तमाम विषयों पर इनसे जानने की कोशिश की। अब आरपीआई पार्टी जो है झारखंड में नए तेवर के साथ, नए कलेवर के साथ काम करेगी। अब इनके विचारों के साथ आप किस तरह से सहमत है, असहमत है, अपने विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। जोहार।